नमस्कार दोस्तों। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठे अहंकार, आलस्य और नकारात्मक विचारों से होती है। यह कहानी एक ऐसे ही राजकुमार की है जो चाटुकारों की झूठी तारीफों के बीच अपनी असलियत भूल चुका था। वह जीत तो सब कुछ रहा था, पर अंदर ही अंदर खुद से हार रहा था। देखिए कैसे एक गुरु के दिए एक छोटे से काम ने उसे दिखाया कि असली विजय स्वयं के दोषों को स्वीकार करने में है। पिता ने कहा, सुनो मेरे बच्चों, आज रात मैं तुम्हें कोई राजा रानी या परियों की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें एक राजकुमार की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यह कहानी उसके युद्ध जीतने की नहीं, बल्कि खुद से हारने और फिर जीतने की है। यह कहानी है सूर्यगढ़ के राजकुमार आदित्य की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के महाराजा विक्रमसेन जितने पराक्रमी थे, उतने ही न्यायप्रिय भी। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आदित्य। आदित्य जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका तेज था। उसकी आंखों में सूर्य जैसी चमक, भुजाओं में वज्र जैसा बल और बुद्धि में बृहस्पति जैसी प्रखरता थी। छोटी सी आयु में ही उसने शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में ऐसी निपुणता प्राप्त कर ली थी कि बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। पूरा राज्य अपने राजकुमार पर गर्व करता था। पर बच्चों, जब प्रशंसा की वर्षा अत्यधिक होने लगे तो वह अहंकार की फसल उगा देती है। आदित्य के साथ भी यही हुआ। उसके आसपास सदैव ऐसे मित्रों और सलाहकारों का जमघट लगा रहता था जो उसकी हां में हां मिलाते और उसकी हर बात पर वाहवाही करते। यह गलत संगति एक मीठे विष की तरह थी जिसने उसे सच सुनने की आदत ही भुला दी। वे उसकी कमियों पर पर्दा डालते और उसके छोटे से काम को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते। इस संगति का परिणाम यह हुआ कि आदित्य में एक विचित्र आलस्य घर कर गया। यह शरीर का आलस्य नहीं, बल्कि मन का आलस्य था। वह नई चीजें सीखने, सच्ची सलाह पर विचार करने या आत्ममंथन करने में आलस्य करने लगा। उसे लगता कि जब वह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है तो और परिश्रम क्यों करना। उसका मन हर चुनौती को देखकर नकारात्मकता से भर जाता। यदि कोई काम कठिन होता तो वह कहता, यह काम ही व्यर्थ है या इसे करने वाला मूर्ख है। वह समस्या का समाधान नहीं, बल्कि उससे बचने का बहाना ढूंढता। महाराजा विक्रमसेन अपने पुत्र के इस बदलाव से बहुत चिंतित थे। वह देख रहे थे कि चापलूसों ने आदित्य को कैसे घेर रखा है और कैसे आलस्य और नकारात्मकता उसके विवेक को खाए जा रही है। एक दिन उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री से कहा, मंत्री जी, आदित्य गलत हाथों में पड़ गया है। चापलूसों की प्रशंसा ने उसे सत्य से दूर कर दिया है। उसका मन सीखने के प्रति आलसी हो गया है और उसकी सोच नकारात्मक होती जा रही है। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन उसकी बड़ी से बड़ी योग्यता भी असफलता में बदल जाएगी। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ज्ञान का अहंकार ज्ञान से ही कटता है। विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में गुरु वर्धमान रहते हैं। वे मनुष्य के भीतर के मनुष्य को जगाने वाले पारस हैं। आप राजकुमार को कुछ समय के लिए उनके पास भेजें। महाराजा ने आदित्य को बुलाया और उसे गुरु वर्धमान के आश्रम जाने का आदेश दिया। आदित्य मन ही मन हंसा। एक वनवासी तपस्वी मुझे क्या सिखाएगा? पिताजी भी इन पुरानी बातों में पड़े रहते हैं। इसी नकारात्मक सोच के साथ वह बेमन से गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। आश्रम का सरल और अनुशासित जीवन उसे एक दंड की तरह लगा। गुरु वर्धमान ने आदित्य के अहंकार को पहली ही दृष्टि में पहचान लिया। उन्होंने उसे कोई शास्त्र ज्ञान नहीं दिया, बल्कि आश्रम के छोटे छोटे कामों में लगा दिया। जब उसे गौशाला साफ करने को कहा गया तो उसके मन में आलस्य ने जोर मारा। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार यह गंदा काम करूं। जब उसे जंगल से लकड़ियां लाने को कहा गया तो उसकी नकारात्मकता बोली, क्या इस आश्रम में सेवक भी नहीं है? यह तो समय की बर्बादी है। वह हर काम को टालता, बेमन से करता और हर चीज में दोष निकालता। एक दिन गुरु वर्धमान मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। उन्होंने आदित्य को बुलाया और कहा, पुत्र,
तुम तो हर कला में निपुण हो। आज तुम मेरे लिए एक पूर्ण निर्दोष घड़ा बनाकर दिखाओ। आदित्य ने इसे भी एक तुच्छ कार्य समझा। एक मिट्टी का बर्तन ही तो बनाना है, उसने सोचा। वह चाक पर बैठा, पर जैसे ही उसने मिट्टी को हाथ लगाया, उसकी सारी निपुणता धरी की धरी रह गई। उसके आलसी मन और नकारात्मक सोच को धैर्य और एकाग्रता वाले काम की आदत ही नहीं थी। वह जल्दी से जल्दी बर्तन बनाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था, लेकिन मिट्टी उसके अहंकार के आगे नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम के आगे झुकती है। वह बार बार प्रयास करता और हर बार असफलता हाथ लगती। कभी बर्तन बनता ही नहीं, कभी बनकर टूट जाता। उसका क्रोध बढ़ता गया। वह चिल्लाया, यह मिट्टी ही खराब है, यह चाक ठीक से घूम नहीं रहा, इस आश्रम में कुछ भी सही नहीं है। उसकी सारी नकारात्मकता बाहर आ गई। शाम तक वह पूरी तरह थककर, हारकर, मिट्टी में सना हुआ वहीं बैठ गया। यह उसके जीवन की पहली और सबसे बड़ी असफलता थी। कोई शत्रु उसे रणभूमि में नहीं हरा सका था, पर आज मिट्टी के एक ढेर ने उसे उसका असली चेहरा दिखा दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू केवल हार के नहीं थे, यह आत्मबोध के थे। उसे एक पल में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसे अपने चापलूस मित्र याद आए, जिन्होंने उसे कभी उसकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। गलत संगति। उसे अपना वह मानसिक आलस्य याद आया, जिसके कारण उसने कभी सच्ची मेहनत का सम्मान नहीं किया। आलस्य। उसे अपनी वह सोच याद आई, जो हर चीज में केवल दोष ढूंढती थी, नकारात्मकता। और उसे समझ आया कि इन सभी दोषों का अंतिम परिणाम यही है, असफलता। तभी गुरु वर्धमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य फक कर रो पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैं तो पूरी तरह से असफल हो गया। मुझ में अनगिनत दोष हैं। गुरु वर्धमान मुस्कुराए। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, पुत्र, आज तुम असफल नहीं, सफल हुए हो। आज तुमने अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रुओं को पहचान लिया है, और यही पहली और सबसे बड़ी विजय है। गुरु ने गहरी और शांत आवाज में कहा, अपने दोषों, नकारात्मकता, असफलता, आलस्य, गलत संगति को जान लेना, उन्हें स्वीकार करना और दूर करना ही मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा गुण है। आज तक तुम बाहर की दुनिया को जीतने चले थे, पर असली लड़ाई तो भीतर के इन दोषों से है। आज तुमने इन्हें जाना है, स्वीकारा है। अब इन्हें दूर करने का मार्ग भी यहीं से खुलेगा। उस दिन के बाद आदित्य बदल गया। उसने सबसे पहले अपने मन के आलस्य को त्यागा और हर काम को पूरी लगन और सम्मान से करना सीखा। उसने अपनी नकारात्मक सोच को बदलकर हर चुनौती में एक अवसर देखना शुरू किया। 1 वर्ष बाद जब वह सूर्यगढ़ लौटा, तो वह एक नया इंसान था। उसने आते ही उन सभी चापलूस मित्रों को अपने दरबार से दूर कर दिया और सच्चे, स्पष्टवादी सलाहकारों को नियुक्त किया। वह अब हर निर्णय लेने से पहले सबकी सलाह सुनता और प्रजा के छोटे से छोटे काम में भी रुचि लेता। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे गुरुकुल भेजकर बचाया। मैं वहां अपने उन दोषों को पहचान पाया जो मुझे भीतर ही भीतर खोखला कर रहे थे। पिता ने कहा, तो मेरे बच्चों, राजकुमार आदित्य की कहानी हमें यही सिखाती है। हमारे भीतर भी कई बार नकारात्मकता, आलस्य और असफलता का डर घर बना लेता है, और कभी कभी हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमारी सच्ची भलाई नहीं चाहते। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के इन्हीं दोषों से है। इसलिए हमेशा याद रखना, अपने दोषों, नकारात्मकता, असफलता, आलस्य, गलत संगति को जान लेना, उन्हें स्वीकार करना और दूर करना ही मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा गुण है। जो यह सीख जाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदांश।